वेलकम बैक एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। रियल एस्टेट के अंदर सबसे दो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें एक तो लैंड है, दूसरा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है। अब पाकिस्तान के अंदर लैंड तो ऑलरेडी काफ़ी महंगी हो चुकी है, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो भी काफ़ी महंगा होता जा रहा है पिछले 1-2 साल के अंदर। स्पेशली स्टील के ऊपर और सीमेंट के ऊपर काफ़ी इफेक्ट आया है। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो सीमेंट है वो मजीद महंगा होने वाला है। उसकी क्या वजह, आने वाले टाइम में कितना महंगा हो सकता है, आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में ना, मैं अभी सऊदी अरब से होकर आया हूँ, उन्होंने 3.5 रियाल के इक्विवेलेंट डॉलर रखा हुआ है और वर्सेस है, हर बंदे को पता है 3.75 का रियाल का आपको डॉलर मिल जाएगा। तो करेंसी को उन्होंने किस तरह से कंट्रोल कर दिया। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि कभी करेंसी हमारी जो है वो डॉलर के मुकाबले में सस्ती हो रही है, करेंसी डिवैल्यू हो रही है, कभी मटेरियल की कीमतें समझ नहीं आ रही और उसका जवाज डॉलर प्राइस होता है। अब यहाँ पे एक नया फिनोमेना सामने आ गया है कि जो एक्स्ट्रा लोड होता था सीमेंट की सप्लाई के ऊपर, क्योंकि सीमेंट याद रहे कि केपीके से आता है या कराची से आता है, तो जो इस नॉर्थ एरिया में पर बैग 200-250 रुपया कीमतें बढ़ गई हैं, वो उसकी वजह ये बताई गई है कि जी गवर्नमेंट ने एक्शन किया है। उन्होंने कहा जी जो हमारे हाईवेज हैं उसके ऊपर लोड होता है और जिसकी वजह से हाईवेज डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उन्होंने जो पर ट्रक लोड था उसको 50% पे ले आए हैं, तो जिस ताकि रोड्स को नुकसान ना हो। तो वो जो फैक्ट्री वाले थे उन्होंने अपनी कास्ट अब बढ़ा दी है इस वजह से कि जी वो पर जो गाड़ी है वो हाफ हम क्वांटिटी या लोड लेके जा सकते हैं, तो इसलिए वो कॉस्ट जो है वो कस्टमर पे पड़ेगी। ये एक एस्पेक्ट है। डॉलर का दूसरा एस्पेक्ट, हालांकि डॉलर थोड़ा सस्ता भी हुआ था लेकिन उन्होंने कीमतों पे कोई फर्क नहीं किया। पाकिस्तान में जो गैर यकीनी सूरत हाल है, ये कंस्ट्रक्शन वाले और हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत अफेक्ट करती है। कस्टमर आमतौर पे जो भी, हम तो आमतौर पे जो रेट उनके साथ तय कर लेते हैं वही रेट रहता है, चाहे स्टील महंगा हो जाए। माजी में भी ऐसा ही हुआ, हमने कोई रेट नहीं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया उनसे पैसे, लेकिन इस सूरत हाल में बिजनेस करना बड़ा महंगा हो जाता है। और कंस्ट्रक्शन का काम तो लोग घर भी बनाते हैं, बाकी वो भी महंगा हो जाता है। अब सवाल ये था कि आने वाले टाइम में क्या होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 2, 4, 5, 10 सालों के अंदर ये कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट एग्जैक्टली डबल हो जाएगी। मैंने 2, 4, 5, 10 कहा, यानी इसका मतलब ये ग्रेजुअली ऊपर ही जाती जाएगी। तो हो सकता है 5 साल में डबल हो जाए, जो भी सूरत हाल जो चल रही है, क्योंकि उसकी वजह कि ना कोई दूर अंदेश गवर्नमेंट्स हैं, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई अदारे उस तरह से काम कर रहे हैं जिनका काम होता है डिमांड सप्लाई को मद्देनज़र रखना कि कितनी एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए, कितनी इंपोर्ट्स होनी चाहिए, बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। बहुत बुरा जो है ना वो इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे हैं बुरी हद तक। तो जब एक्सपोर्ट्स नीचे होंगी तो डॉलर नीचे तो नहीं आता। डॉलर नीचे आने का जो सबसे बड़ा ताकतवर जरिया है वो ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, सो दैट कि हम अपने मुल्क में पैसा लेके आएँ और डॉलर के ऊपर प्रेशर रहे, डॉलर महंगा ना हो। वो तो कोई दूर दूर तक सूरत नज़र नहीं आती। तो इस वजह से ये जो कीमतें ऊपर नीचे होती रहती, नीचे तो खैर नहीं होती, ऊपर ही ऊपर होती रहती हैं, इसकी ये वजह है। कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है वो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि बड़े शदीद चैलेंजेस का शिकार है, क्योंकि जब कीमतें इस तरह बढ़ जाती हैं तो जब आपने फ़र्ज़ करें किसी ने 1000 बैग, एक घर 5 मरले का घर बने तो 700 से 1000 बैग लगता है। अगर 2 कनाल की बिल्डिंग बने तो हज़ारों बैग्स लगते हैं। तो कीमत अगर 100-200 रुपया पर बैग बढ़ती है तो हज़ारों में कन्वर्ट करें तो कितना बड़ा इजाफा है, फिर लाखों में बैग इस्तेमाल होता है तो कितना बड़ा इजाफा है। तो और अगर 10 लाख बैग यूज़ होगा तो कितना कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इस वक्त, जबकि बिजली का रेट बहुत ज़्यादा है जी, एम्प्लॉयमेंट के मौके कहीं नहीं हैं, तो सिर्फ एक वाहिद सहारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए एम्प्लॉयमेंट भी है, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा और पैसा। कल हम जब उतरे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे तो वो हम उतरे तो हमें जो जद्दा एयरपोर्ट से हम बैठे थे तो जद्दा जाते हुए जो इस तरह की बिल्डिंग्स थी,
बड़ी बड़ी और जिस तरह से एक कामयाब और एक इस्टेब्लिश और एक बेहतरीन एरिया नज़र आता था, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उतरते आते हुए तो नहीं नज़र आया। हाँ, कोई बिल्डिंग्स बन रही थी, कोई अभी इनिशियल स्टेज पे थी, कोई फाउंडेशन में थी, किसी के 4 स्टोरी बने हुए थे। तो वो आने वाले टाइम में ये चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ये जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, रेजिडेंशियल वगैरह हैं, इससे एक मुल्क की रिस्पेक्ट भी है कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है किसी किस्म का, ठीक है ना। कल को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी है और कंपनियां आनी है, तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो काम आता है, क्योंकि ओवरनाइट तो कोई बना नहीं सकता ना कि आज फैसला करें और 6 महीने के बाद जो है ना वो 50 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो खड़ी हो जाएगी, वो तो 10 साल लगेंगे। तो ये सारा एक इससे नुकसान ये होता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग नहीं आते जब गैर यकीनी सूरत हाल क्रिएट कर दी जाए, कीमतों का कोई पता नहीं, ओवरनाइट बढ़ सकती है, कोई रीज़न होगी तो बढ़ जाएगी। तो जो जितना हाईवेज को फ़ायदा होना है या उसकी उतना उससे ज़्यादा कहाँ फिर आवाम पे प्रेशर पड़ गया। हाईवेज भी तो आवाम के टैक्स ही बनते हैं ना, तो उसके एक इकदाम करने से अगर नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम है तो वो अथॉरिटीज़ को सोचना चाहिए इस तरह का इकदाम करते हुए। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर हालात हैं कि अभी जब स्टील पे प्रेशर पड़ा था, स्टील 3 लाख से ऊपर टन चला गया, अब थोड़ा थोड़ा वापस आया हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है ये किसी मुल्क के लिए कोई मफीद नहीं है कारोबारी। तो ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए उन अथॉरिटीज़ को कि वो प्लान करें कि आने वाले 5-10 सालों के बाद के अंदर हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, किस तरह से हमने उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है, किस तरह से हमने उनको एड्रेस करना है, सो दैट कि एक स्मूथ तरीके से पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस, कंस्ट्रक्शन हो या दूसरा हो, वो फ्लोरिश करे, तरक्की करे और इससे पाकिस्तान खुशहाल हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।